वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 211। देखिए 211 पर अस्तुवा प्रतियोगी मति तदभाव भ्रमस्थले तदभावस्य अनिर्वचनीयत्वम् तथापि तदुपादानम माया एव। ठीक, तो बात क्या चल रही थी? तो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ग्रहण होता है और इंद्रियादिक प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमा का ग्रहण होता है। किंतु जरूरत नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमा जहाँ हो उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही कारण हो, क्योंकि ऐसे भी कुछ उदाहरण मिल रहे हैं। प्रमा तो प्रत्यक्ष है किंतु उसका करण शब्द है, प्रमा तो प्रत्यक्ष है उसका करण अनुपलब्धि है। तब पूर्व पक्षी कहता है अभाव का यदि प्रत्यक्ष है और उसका करण अनुपलब्धि प्रमाण है तो अभाव का जो अभाव का जो भ्रम वो भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। जैसे कि घट वाले भूतल में घटाभाव का भ्रम हुआ तो वो भ्रम भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। तो बोलेंगे ठीक है, प्रत्यक्ष मान लेंगे। तब पूर्व पक्ष ने कहा यदि उस भ्रम को प्रत्यक्ष मानेंगे तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय विद्यमान रहना चाहिए, रहना पड़ता है। इसका मतलब अनिर्वचनीय वहां पर घटाभाव उत्पन्न होता है ये मानना पड़ेगा। तो कदाचित सिद्धांती कहेंगे हाँ मान लेंगे अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है। तब पुनः पूर्व पक्ष ने पूछा उस घटाभाव के लिए जो भ्रम रूप है उसके लिए उपादान कारण कौन? तो बोलेंगे माया। तो पूर्व पक्ष ने कहा माया को मान नहीं सकते क्योंकि माया भाव रूप है, वो अभाव को उपादान कारण कैसे बनेगी? ठीक है, ये सब बातें कही। अच्छा, माया को कारण नहीं मानेंगे और किसी कारण से घटाभाव वहां पर अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो सबके लिए उपादान कारण माया होती है, इस सिद्धांत का बाद हो जाएगा। चारों तरफ से पकड़ लिया पूर्व पक्षी ने। तब इस बात का उत्तर एक तरफ से दे दिया, क्या कि घटाभाव का भ्रम जो हो रहा है वहां पर वह अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न होता है ये मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा सिद्धांतियों ने। तब तो उसका उपादान कारण कौन, ये प्रश्न ही नहीं उठता और वो प्रत्यक्ष भी है। फिर बोलेंगे विषय रहे बिना प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, उसका क्या? और अनिर्वचनीय उत्पत्ति तो मान नहीं रहे हो। तब उत्तर दिया ऐसे स्थल पर हम क्या करते हैं, अन्यथा ख्याति से काम चला लेते हैं। इस बात को कहा, अर्थात जहां पर घटाभाव का भ्रम हो रहा है वहां पर अन्यथा ख्याति मानकर घटाभाव का ज्ञान माना सिद्धांतियों ने। अब पूर्व पक्षी पुनः पूछेगा कि ये कैसी बात हो गई? फिर तो कभी अन्यथा ख्याति कभी अनिर्वचनीय ख्याति। तब उसका भी उत्तर कर दिया था कि जहां आरोप का सन्निकर्ष होता है इंद्रियों के साथ वहां पर अन्यथा ख्याति मान लेते हैं और जहां आरोप्य के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो पाता है वह अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान लेते हैं, ऐसा कहा। कुल मिलाकर अन्यथा ख्याति को मानकर संगति लगा दी। अब यहां से आगे कह रहे क्या कि अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है वहां घटाभाव। कहां पर? घट वाले भूतल में जब घटाभाव का ज्ञान हो रहा है तो भ्रम रूप ज्ञान है और उस भ्रम ज्ञान का विषय घटाभाव भी भ्रम रूप है कि नहीं? एक ज्ञान भ्रम है, एक अर्थाध्यास है, एक ज्ञानाध्यास है। किंतु अर्थाध्यास रूप जो घटाभाव वो अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है ऐसा मान लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह रहे अब सिद्धांति। फिर पूर्व पक्षी पूछेगा अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न हो रहा है तो उसका उपादान कारण माया कहना पड़ेगा आपको। माया कैसा मानोगे? माया तो भाव रूप है, अभाव को उपादान कारण कैसा बनेगी? तो उसका उत्तर देना है अनिर्वचनीय घटाभाव उत्पन्न हो रहा है तो भी उसका उपादान कारण माया ही है, ऐसा कह रहे अब इस पंक्ति के द्वारा। अस्तुवा इत्यादि पंक्ति से मिला। तो चलिए, तो अस्तुवा इत्यादि जो पंक्ति आरंभ हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। तर्हि अनिर्वचनीय ख्याति विलोप
अनिर्वचनीय ख्याति विलोपः इति आशंकमानः सिद्धांती स्वाभिप्रायम् आविष्कुर्वन् मायायाः भावत्वम् अभ्युपगम्य परिहार रहस्यम आह। परिहार रहस्यम आह अस्तुवा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तर्री मतलब पीछे अन्यथा ख्याति को लेकर काम चलाया, तब कोई कहेगा, आशंका करेगा कि अनिर्वचनीय ख्याति का तब तो विलोप हो जाएगा। ऐसी कोई मन में शंका करता है तो उसके लिए उत्तर देते हैं सिद्धांती अपने अभिप्राय को प्रकट करते हुए। देखो भाई, अनिर्वचनीय ख्याति विलोप इति आशंकमान कोई होगा तो उसके लिए कहते सिद्धांती स्वाभिप्रायम आविष्कुर्वन्। सिद्धांती अपने अभिप्राय को प्रकट करते हुए माया भावत्वम अभ्युपगम्य, और माया भाव रूप है ऐसा स्वीकार करके परिहार रहस्यम आह। उत्तर का क्या गांभीर्य है, रहस्य है, उत्तर कैसा देना, इस बात को बोल रहे हैं। अस्तु इत्यादि पंक्ति से थोड़ा कम करेंगे। तो देखिए भाई मूल की पंक्ति, अस्तु वा प्रतियोगी मति तद अभाव भ्रमस्थले तद अभावस्य अनिर्वचनीयत्वम् तथापि तद उपादानम माया एव। ठीक, पंक्ति को देखिए, अस्तुवा प्रतियोगी मति। प्रतियोगी मति मतलब प्रतियोगी वाले में, प्रतियोगी घट, प्रतियोगी वाला घट वाला कौन, भूतल। जहाँ भूतल पर घट रखा है वहाँ पर यद्यपि घट का ही ज्ञान होना चाहिए, किंतु किसी कारण घट का ज्ञान नहीं हो पाया तो भ्रम हुआ। क्या, अत्र घटाभाव अस्ति, या घटाभाव है। अब घटाभाव है क्या वहाँ वस्तुतः नहीं है, किंतु घटाभाव है ऐसा ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान कैसा मानना पड़ेगा, भ्रम रूप मानना पड़ेगा। ठीक है, और वो भ्रम कैसा, अनिर्वचनीय भ्रम मान लेंगे। घटाभाव की उत्पत्ति अनिर्वचनीय मान लेंगे, अन्यथा ख्याति नहीं मानेंगे। ठीक है, ऐसा कहकर बोल रहे हैं। अस्तुआ प्रतियोगी मति है कि नहीं, घट वाले भूतल में तद अभाव भ्रमस्थले, तद अभाव घटाभाव भ्रमस्थले, तद अभावस्य घटाभावस्य अनिर्वचनीयत्व। वहाँ का घटाभाव अनिर्वचनीय है कि नहीं। तथापि तो भी उसका उपादान कारण कौन, फिर तो कह रहे तथापि तद उपादानम माया एव, माया ही है। ठीक है ना। अब पुनः प्रश्न उठेगा कि नहीं, फिर जो पिछले पृष्ठ पर कहा था क्या कि माया उपादान कारण है, तो माया कैसी है, भाव रूप है, और वो अभाव को उपादान कारण, अभाव के लिए कारण कैसे बनेगी प्रश्न, तो उसका भी उत्तर देने वाले हैं। तो माया एव इतना हुआ कि नहीं, उस पर पहले एक वाक्य लिख लेते हैं। अनिर्वचनीय मात्रम प्रति, अनिर्वचनीय मात्रम प्रति, अनिर्वचनीय मात्रम प्रति मायायाः उपादानत्वाभ्युपगमात्, उपादानत्वाभ्युपगमात् पूर्णविराम एवकारेण, एवकारेण
अन्यस्य उपादानत्व व्यवच्छेद, अन्यस्य उपादानत्व व्यवच्छेद, अन्यस्य उपादानत्व व्यवच्छेद। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तो माया को ही क्यों मानेंगे फिर उपादान कारण? तो नियम है क्या कि जितने भी अनिर्वचनीय पदार्थ है उन सब के लिए उपादान कारण माया ही होती है, माया को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं। वही लिखा, अनिर्वचनीय मात्रम प्रति मायायाः उपादानत्व अभ्युपगमात्, माया को ही उपादान कारण माना गया है। और यहाँ पर यदि घटाभाव अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी उपादान कारण कौन? माया। लग गया। और ये वाया माया एव क्या बताता है? एव कारेण अन्यस्य उपादानत्व व्यवच्छेद, अर्थात माया को छोड़कर दूसरा कोई वहां पर उपादान कारण नहीं है। इस बात को बताया किस शब्द से? एव कारेण। चलिए, माया हाँ एव कारेण अन्यस्य उपादानत्व व्यवच्छेद, लग गया इतना। आगे चलिए, न ही उपादान। अब पुनः प्रश्न आएगा, माया तो भाव रूप है और वो अभाव के लिए उपादान कारण कैसे बनेगी फिर? ये प्रश्न होगा कि नहीं? उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, नहीं इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो उसके पूर्व में, नहीं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु विजातीयोः कथम उपादान उपादेय भाव, कथम उपादान उपादेय भाव इति अतः आह, इति अतः आह नहीं इति। ठीक है ना? कोई प्रश्न करेगा कि विजातीय भिन्न भिन्न जाति वाले, एक भाव एक अभाव, कारण माया भाव रूप, उसका कार्य अभाव रूप, भिन्न हुआ कि नहीं? फिर तो विजातीय भिन्न भिन्न जाति वाले हुए, तो कथम उपादान उपादेय भाव, ऐसा कोई प्रश्न करेगा? उत्तर दे रहे, न ही उपादान उपादेयोः अत्यंत साजात्यम। मिला? अत्यंत साजात्यम शब्द है कि नहीं? उसके ऊपर लिखिए आवश्यकम इति शेष, शेष शब्दों को समझना है। आवश्यकम इति शेष, अर्थ देखिए, वाक्य पुनः पढ़ता हूं, न ही उपादान उपादेयो अत्यंत साजात्यम आवश्यकम, अत्यंत साजात्यम न आवश्यकम, न कारण में आवश्यकम के साथ है कि नहीं? मतलब उपादान उपादेय भाव जहां रहता है वहां पर जरूरत नहीं है कि उन दोनों में अत्यंत साजात्य चाहिए। अत्यंत साजात्य मतलब क्या? तो अत्यंत साजात्यम का अर्थ लिखिए सर्व प्रकारेण साजात्यम, सर्व प्रकारेण साजात्यम। ठीक है ना? सभी प्रकार से समान सजातीय ही चाहिए, उपादान कारण और कार्य, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और यदि ऐसी जरूरत मानोगे कि उपादान और उपादेय, उपादेय मतलब कार्य और उपादान दोनों में बिल्कुल समानता चाहिए, तो कहीं पर भी कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। जैसे कि उदाहरण, कार्य है पट, कारण है तंतु, उपादान कारण कौन है? तंतु, और कार्य कौन है? पट। दोनों में पूर्ण रूप से साजात्य है क्या? नहीं। पट में पटत्व है, तंतु में तंतुत्व है, भिन्न भिन्न जाति वाले हुए तो भी उनका कार्य कारण भाव है। उसी प्रकार यहाँ पर भी माया और अभाव, इनमें भले भावत्व अभावत्व भिन्न भिन्न धर्म हो तो भी उनमें कार्य कारण भाव है, ऐसा कहना। किंतु कुछ भी साजत्य नहीं चाहिए, ये भी बात नहीं, कुछ साजत्य तो चाहिए। तो क्या साजत्य? फिर माया मिथ्या है, अभाव भी मिथ्या है, क्योंकि अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ है। तो मिथ्यात्व रूपेण साजत्य है और भावत्व अभावत्व रूपेण वैजात्य है, किंतु जरूरत नहीं कि पूर्ण रूप से साजत्य चाहिए करके। इसलिए उस अभाव का उपादान कारण माया बनने में कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर दिया। पंक्ति लगी? पंक्ति देखिए,
न ही उपादान उपादेयो अत्यंत साजात्यम आवश्यकम इति शेष। नहीं तो क्या होगा, देखिए आगे, तंतुपटयो अपि, तंतुपट कैसे, उपादान उपादेय भाव है उन दोनों में, एक उपादान है तो एक उपादेय। उपादेय कौन है, पट, और उपादान कौन है, तंतु। तंतुपटयो अपि तंतुत्व पटत्वादीना वैजत्यात्, ठीक है ना। वो भारत में हर जगह पर ट्रैक्टर वाले ऐसे चलाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हर खेत में ट्रैक्टर ऐसे चलाते हैं। तंतुपटयो अपि तंतुत्व पटत्वादीना वैजात्यात्, मिला। तंतु और पट जिन दोनों में की कार्य उपादान उपादेय भाव है, तो भी उनमें विजातीयता है। तंतु में तंतुत्व है, पट में पटत्व है। चलिए आगे, यत् किंचित साजात्यस्य, कुछ तो साजात्य चाहिए, यत् किंचित, तो है भी यहाँ पर कहा माया और अभाव में। तो क्या साजात्य है यत् किंचित, वो बता रहे अब। यत् किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्वधर्मस्य विद्यमानत्वात्। यत् किंचित साध्य, यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पंक्ति में, बीच में शब्द आया है अनिर्वचनीयत्वस्य, आया ना, वहां पर त्वस्य को काट देंगे तो भी चलेगा, लगने में सरल होता है, और जोड़ देंगे अनिर्वचनीय घटाभावस्य, एक कर देंगे उसको, बीच वाला त्वस्य हटा देंगे। अब पंक्ति पढ़ता हूं, यत् किंचित साजात्यस्य मायायाः अनिर्वचनीय घटाभावस्य च मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। मिला, थोड़ा अन्वय कर लीजिए। मायायाः अनिर्वचनीय घटाभावस्य च, अनिर्वचनीय घटाभावस्य च, शुरू में आइए, यत् किंचित साजात्यस्य, आगे मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात्। मिथ्यात्व धर्मस्य विद्यमानत्वात् हो गया। अर्थ है कि माया उपादान कारण माया, और अनिर्वचनीय कौन, घटाभाव। तो मायायाः अनिर्वचनीय घटाभावस्य च यत्किंचित साजात्य, यत्किंचित साजात्य है कौन, मिथ्यात्व धर्म। दोनों में भी है, माया में भी मिथ्यात्व धर्म है और अनिर्वचनीय घटाभाव में भी मिथ्यात्व धर्म है। यत्किंचित साजात्य, तो दोनों में विद्यमान है, अतः दोनों का उपादान उपादेय भाव होने में कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा व्यवहारिक घटादि अभावं प्रति कथम माया उपादानम इति कुतः नाशंखेथाः। सिद्धांती पूछ रहे उस पूर्व पक्षी को, अन्यथा, अन्यथा मतलब क्या, अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए। अन्यथा बराबर भावाभावत्वेन, भावाभावत्वेन विजातीययोः उपादान उपादेय भाव अनभ्युपगमे, उपादान उपादेय भाव अनभ्युपगमे, अनभ्युपगमे, ठीक है, यह अर्थ हुआ। मतलब भावत्व और अभावत्व रूप में जो दो विजाति है, ऐसे उन दोनों में उपादेय उपादेय भाव हम मानते नहीं, ऐसा यदि पूर्व पक्षी आग्रह करेगा, क्या कि जिन दो पदार्थों में उपादान उपादेय भाव है उनमें
भावत्व अभावत्व नहीं होना चाहिए। अर्थात जहाँ भावत्व अभावत्व रूप में विजातीयता रहती है वहां पर उपादान उपादेय भाव होता नहीं है। ऐसा यदि आग्रह करेगा मानेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब कह रहे अन्यथा, तब तो व्यवहारिक घटाद्याभावम प्रति। अब देखिए, ब्रह्म को छोड़कर जितना भी भूत भौतिक प्रपंच है उस सबके लिए उपादान कारण कौन माना गया है? माया। तो जगत के अंतर्गत घटाभाव पटाभाव मठाभाव भी आए कि नहीं? और उसके लिए भी उपादान कारण कौन है? माया ही है। तब पूछ रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को, यदि तू इस बात को नहीं मानेगा क्या कि जहां पर भावत्व अभावत्व रहता है वहां पर कार्य कारण भाव हम मानते नहीं, ऐसा यदि तू कहेगा तो उस समय ही तुमने प्रश्न करना चाहिए था। पूर्व में ही जब जगत की उत्पत्ति बताई तो जगत के अंतर्गत अभाव भी है, तो अभाव के लिए उपादान कारण माया कैसे बनेगी, ऐसा उस समय ही आपने पूछना चाहिए था। क्योंकि अभाव में अभावत्व है, माया में भावत्व है। वो तो तुमने पूछा नहीं, स्वीकार कर लिया। इसका मतलब जहां जहां उपादान उपादेय भाव बनता है वहां वहां भावत्व अभावत्व नहीं रहता, ये कहना ठीक नहीं है। अर्थात उपादान उपादेय पदार्थों में भावत्व अभावत्व के रूप में विजातीयता होने पर भी उनका कार्य कारण भाव बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अतः अनिर्वचनीय घटाभाव जहां उत्पन्न हो रहा है वहां पर भी उसका उपादान कारण माया ही है। लग गया पंक्ति? चलिए, अन्यथा व्यवहारिक घटाद्याभावं प्रति कथम माया उपादान, कैसे माया उपादान कारण है? इति कुतः नाशंकेताः, ऐसी शंका तुमने पूर्व ही क्यों नहीं की? कुतः नाशंकेताः प्राग इति शेष, पूर्व में ऐसी शंका क्यों नहीं की? करना चाहिए थी किंतु नहीं की। इसका मतलब ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है। लग गया जी? ऐसा सिद्धांति ने बताया। किसको? पूर्व पक्ष। अब आगे इसका मतलब सिद्ध होगा ये बात कौन सी? कि माया उपादान कारण है। जहां घटाभाव का भ्रम हो रहा है उसके लिए उपादान कारण माया है। और ये शंका अब नहीं कर सकता पूर्व पक्षी क्या कि माया में भावत्व है, अभाव में अभावत्व है, कैसा उपादान उपादेय भाव बनेगा? ये शंका उसकी निरस्त हो गई। हो गया? लग गया? आगे चलिए। न च विजातीयोः अपि उपादान उपादेय भावे ब्रह्म एव जगत उपादानम स्यात् इति वाच्यम न च वाच्यम, न का अन्वय वाच्यम के साथ पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है। लग गया? क्या कहता है? ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता है वो पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कहता है यदि विजातीय पदार्थों में भी उपादान उपादेय भाव बन सकता है, ऐसा यदि ये सिद्धांत तुम कहना चाहते हो तो जगत के लिए उपादान कारण माया को ही क्यों मान रहे हो? फिर ब्रह्म को ही मान लो, क्योंकि ब्रह्म और जगत इनमें विजातीयता है। एक में पारमार्थिकत्व है ब्रह्म में, एक में प्रातिभाषिकत्व है या व्यवहारिकत्व है, तो विजातीयता तो हो ही गई। और विजातीयों में भी कार्य कारण भाव बनता है। तो माया को उपादान कारण मानने की अपेक्षा तुमने किसको उपादान कारण मानना चाहिए? ब्रह्म को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही नहीं पूर्व पक्षी की? चलिए, हाँ देखो भाई, न च विजातीयोः, मिला ना? न कान्वय वाच्यम के साथ। च विजातीयोः अपि उपादान उपादेय भावे, विजातीय पदार्थों में भी उपादान उपादेय भाव बनता है तो ब्रह्म एव जगत उपादानम स्यात्, ब्रह्म ही जगत का उपादान होना चाहिए। इति वाच्यम न च वाच्यम, ब्रह्म एव जगत उपादानम स्यात्, ऐसा आया कि नहीं? बोलेंगे क्यों? एक शब्द, ब्रह्मण जगत विलक्षणत्वात् इति भाव, स्यात् के ऊपर ब्रह्मण जगत विलक्षणत्वात्। क्योंकि ब्रह्म कैसा है? जगत से विलक्षण है, अतः उनका भी उपादान उपादेय भाव होना चाहिए। पंक्ति लगी? अब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, ठीक है ना?
तो क्या प्रपंच विभ्रमाधिष्ठानत्व रूपेण तस्य इष्टत्वात्। ठीक है जी, देखो भाई, तो प्रपंच विभ्रम में पंक्ति आ रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उतरने का, न इदम अनिष्टापादनम, न इदम अनिष्ट आपादनम, अर्धविराम, किंतु इष्ट आपादनम एव, इष्टापादनम एव, अर्धविराम, ब्रह्मण जगद उपादानत्वस्य, ब्रह्मण जगद उपादानत्वस्य इष्टत्वात्, इष्टत्वात् इति आह, इति आह प्रपंच इति। ठीक है, सिद्धांती उत्तर दे रहे, किस अभिप्राय को मन में पकड़कर दे रहे, लिखा न इदम अनिष्टापादन, सिद्धांति करे ये कोई हमारे लिए बात अनिष्ट नहीं है कि ब्रह्म उपादान कारण होना चाहिए, हम तो मानते ही ब्रह्म को उपादान कारण, किंतु इष्टापादनम एवं, क्यों, ब्रह्मण जगत उपादानत्व इष्टत्व, ब्रह्म जगत का उपादान कारण है, ये तो मान लीजिए, फर्क इतना ही है क्या कि विवर्त उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण कौन है जगत के लिए, माया, अविवर्त उपादान कारण कौन है, प्रपंच विभ्रम, प्रपंच विभ्रम मतलब, विभ्रम मतलब भ्रम, प्रपंच रूप जो प्रपंचा का जो भ्रम है, उस भ्रम का अधिष्ठानत्व रूपेण, भ्रम का अधिष्ठान के रूप में तस्य इष्टत्वात्, लगा, तस्य हाँ ब्रह्मणः उपादानत्वस्य इष्टत्वात्, यह अर्थ, तस्य शब्द का अर्थ उपादानत्वस्य इष्टत्वात्, तस्य ब्रह्मण उपादानत्वस्य मतलब ब्रह्म उपादान कारण है, यह बात तो इष्ट ही है, इष्टत्वात्, लग गया अर्थ। तो उस पर लिखते एक वाक्य, इष्टत्वात्, क्या, द्विदम उपादानम, द्विदम उपादानम, विवर्तोपादानम, परिणामी उपादानम च इति, विवर्तोपादानम परिणामी उपादानम च इति, पूर्णविराम, तत्र विवर्तोपादानत्वं ब्रह्मणि एव अभिमतम्, ब्रह्मणि एव अभिमतम्, अर्धविराम, न मायायाम इति भावः, न मायायाम इति भावः। ठीक, देखो भैया, द्विदम उपादान, उपादान दो प्रकार का है, विवर्त उपादान, परिणामी उपादान। तो यहाँ पर विवर्त उपादान तो ब्रह्म ही है, ऐसा माना ही गया है, माया नहीं। ठीक, चलिए, इसलिए इष्ट कह दिया। आगे चलते हैं। परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्ते, लग गया ना। तो इष्ट कह दिया और विवर्त उपादान तो माना ही है ब्रह्म को, किंतु अब कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा क्या, ब्रह्म को तुम विवर्त उपादान तो मान ही रहे हो ना, तो उसके अपेक्षा परिणामी उपादान ही मान लो। किसको, ब्रह्म को, क्या दिक्कत है तुमको, ऐसा पूछेगा कौन, पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दे रहे कि
ब्रह्म को परिणामी उपादान मान नहीं सकते, विवर्त उपादान ही है। ठीक है, तो ये पंक्ति आ रही परिणामी, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए, ननो परिणामी उपादानत्वम अपि परिणामी उपादानत्वम अपि ब्रह्मण एव स्यात्, ब्रह्मण एव स्यात् अर्धविराम किं मायया इति अतः आह परिणामित इत्यादि। हो गया जी। देखो भैया, पूर्व पक्षी कह रहा है कि परिणामी उपादान कारण भी क्यों माया को मानना, फिर ब्रह्म को ही मान लो। परिणामी उपादानत्वमपि ब्रह्मण एव स्यात् किं माया, माया को मानने से क्या मतलब, इति अतो आह, तो उत्तर दे रहे परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य, मतलब परिणामी रूप उपादान कारण निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्ति, निरवयव ब्रह्म में उपपन्न नहीं होता है, क्योंकि जो भी परिणामी उपादान कारण होता है वो सावयव ही होता है। निरवयव किसी भी पदार्थ के लिए परिणामी उपादान कारण बन नहीं सकता। बोलेंगे क्यों, क्या मतलब है सावयव रहना और निरवयव रहना इसमें, है कि नहीं? तो क्या लिखा है, निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्ते लिखा ना, उस पर लिखते एक वाक्य, परिणाम किसको कहते हैं वो समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी। तो लिखिए, अवयव अन्यथा भावस्य, अवयवान्यथा भावस्य परिणामत्वात्, परिणामत्वात् निरवयवे ब्रह्मणे, निरवयवे ब्रह्मणे तत् अयोगात् इति भावः, तत् अयोगात् इति भावः। ठीक, देखिए अर्थ, अवयव अन्यथा भावस्य परिणामत्वात्, परिणाम मतलब क्या, परिणाम का अर्थ होता है अवयवों का अन्यथा भाव, ये होता है परिणाम। अब ब्रह्म में कोई अवयव ही नहीं है तो अन्यथा भाव होगा क्या, नहीं, अर्थात परिणाम ब्रह्म का हो नहीं सकता। और माया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाली है, अवयव वाली है, अतः उसका परिणाम होता है, ये कहना। अवयव अन्यथा भावस्य परिणामत्वात्, और निरवयव ब्रह्मणि, निरवयव अवयव रहित ब्रह्म में तद अयोगात्, तद अयोगात् परिणामत्व अयोगात्, अवयवान्यथा भावस्य अयोगात् इति भावः। चलिए मूल में, परिणामित्व रूपस्य उपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मणि अनुपपत्ते, लगा इतना। आगे, तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादानं माया न ब्रह्म इति सिद्धांत। मिला, तथा च, मिला पंक्ति, तथा च मतलब क्या, तथा च शब्द का अर्थ लिखिए, तथा च बराबर निरवयवस्य ब्रह्मणः, निरवयवस्य ब्रह्मणः परिणाम असंभवे सति, परिणाम असंभवे सति। ठीक है, देखिए अर्थ, निरवय ब्रह्म का परिणाम हो नहीं सकता, परिणाम का क्या है, असंभव, परिणाम असंभवे सति, परिणाम यदि है नहीं तो फिर परिणाम किसका, तो बता रहे। तथा च प्रपंचस्य परिणामी उपादान, प्रपंच का परिणामी उपादान कारण कौन, माया, है कि नहीं? क्योंकि माया कैसी है, त्रिगुणात्मक है, इसलिए वो परिणामी उपादान कारण बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न ब्रह्म, ब्रह्म तो परिणामी उपादान कारण हो नहीं सकता, ठीक है ना। याद रखिए, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, ब्रह्म जगत के लिए परिणामी उपादान कारण क्यों नहीं है, तो उत्तर क्या देंगे, ब्रह्म निरवयव होने के कारण जगत के लिए परिणामी उपादान कारण बन नहीं सकता है, क्योंकि अवयव के अन्यथा भाव को परिणाम कहते हैं, ब्रह्म के लिए कोई अवयव नहीं है। लगा, चलिए
न ब्रह्म इति सिद्धांतः इति अलाम अति प्रसंगेन। बहुत प्रसंग विस्तार हुआ, अब हम रुक जाते अलाम। ठीक है, फिर क्या करोगे? अब चुपचाप बैठोगे, मौन पकड़ोगे? नहीं नहीं, मूल बात पर आएंगे। तो वो अब कह रहे आगे, सच अभावः चतुर्विधः। ठीक है ना, अनुपलब्धि के प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ग्रहण होने वाला जो अभाव, वो अभाव कितने प्रकार का है? चार, ये कहना। ठीक है जी, चलिए। सच अभाव चतुर्विध, वह कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। स मतलब अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ग्रहण होने योग्य ऐसा जो अभाव, वह चार प्रकार का है। कौन कौन दे रहे? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव च इति। कितने हुए? चार अभाव है। कोई कोई और भी मान लेते पांचवा, सामयिक अभाव, किंतु यहाँ पर चार ही दिया है क्योंकि सब लोग नहीं मानते पांचवे को। ठीक है, तो चार कौन कौन हुए भाई? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव च इति। आगे चलिए। तत्र मृत, अब बता रहे एक एक को, तो तत्र से किसको बता रहे फिर? हाँ, तो तत्र के पहले लिख सकते एक शब्द प्राग भावम निरूपयति तत्र इति। प्राग भावम निरूपयति, उन चार में से पहले प्राग भाव का निरूपण कर रहे हैं। प्राग भावम निरूपयति तत्र इति। हो गया ना जी? प्राग भाव का निरूपण कर रहे। तत्र मृत पिंडादौ, तत्र 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 का अर्थ लिखिए अभावेषु मध्ये। अभावेषु मध्ये, उन अभावों के बीच में। अब देखिए, मृत पिंडादौ कारणे कार्यस्य घटादेः उत्पत्ते पूर्वम यह अभाव सह प्राग भाव। ठीक है, कोई भी कार्य, घटाधिक कार्य उत्पन्न होने के पहले उस कार्य के उपादान कारण में जो उस कार्य का अभाव, वो है कौन? प्राग भाव। जैसे कार्य लिया उदाहरण पट है कि पट उत्पन्न होने के पहले तंतु विद्यमान है, समझ लीजिए। तो तंतु पट के लिए उपादान कारण है। उस तंतु मतलब पट है क्या? नहीं, तंतु में पट का क्या है? अभाव। कौन अभाव है? वो प्राग भाव। घट उत्पन्न होने के पहले घट के उपादान कारण कपाल किंवा मिट्टी, उसमें जो घट का अभाव, वो कौन अभाव है? प्राग भाव। प्राग पूर्व का, कार्य उत्पन्न होने के पहले का अभाव। लग गया जी? पंक्ति देखिए, मृत पिंडादौ कारणे, कारणे उपादान कारणे, कारणे की माथे पर लिख के रखिए उपादान। कारण शब्द से कोई भी कारण नहीं, उपादान कारण नहीं। मृत पिंडादौ कारणे अर्थात उपादान। कार्यस्य घटादे, कार्य जो घटादि उनका, उत्पत्ति ही पूर्व उत्पन्न होने के पहले यह अभाव स प्राग भाव। लग गए? अब बोलेंगे भाई उस प्राग भाव के लिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाण दे रहे आगे, सच, मिला पंक्ति। तो सच, इसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, प्राग भावे प्रमाणम आह। प्राग भावे प्रमाणम आह सच इति। ठीक है, चलिए। सच सच सह प्राग भाव भविष्यति इति प्रतीति विषय। इस प्रतीति का जो विषय, उसका नाम है क्या? प्राग भाव। जैसे कपाल सामने मौजूद है, घट बना नहीं, किंतु प्रतीति आ रही है, अत्र कपाले घटो भविष्यति, इस कपाल में घट होगा। तो भविष्यति इस प्रतीति का जो विषय अभाव, उसका नाम है क्या? प्राग भाव। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। तत्र एव घटस्य, मिला? तो तत्र एव, तो तत्र एव इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, ध्वंसम निरूपयति। अब प्रध्वंसा भाव का निरूपण कर रहे भाई। चलिए,
तत्र एव ध्वंस नहीं, तत्र एव उपादाने एव। तत्र एव का अर्थ क्या? उपादाने, है कि नहीं? उपादान कारण में ही। मतलब कपाल में ही या मिट्टी में ही, जैसे प्रागभाव था कि नहीं वैसे। तत्र एव घटस्य, घट का, मुद्गरपातानंतरम यह अभाव। घट के ऊपर किसी ने मुद्गर क्या किया? मार दिया। और क्या हुआ? फिर घट टूट गया, फूट गया, अभाव हुआ उसका। अब कपाल बचे। अब उस कपाल में जो घट का अभाव है वो कौन अभाव? प्रध्वंस अभाव, मुद्गरपातानंतरम। ठीक है ना? तत्र एव घटस्य मुद्गरपातानंतरम। मुद्गर किसको कहते हैं? मुसल को, जो कुटने में होता है कि नहीं। तो मुद्गरपातानंतरम यह अभाव, जो अभाव, सह प्रध्वंसाभाव, उसका नाम है क्या? प्रध्वंसाभाव। लग गया जी? अब वो जो ध्वंस है, प्रध्वंसाभाव जिसको कहते हैं, प्रध्वंस बोलिए, ध्वंस बोलिए, उसको नैयायिक लोग नित्य मानते हैं। एक बार किसी घट का, घटादि का ध्वंस उत्पन्न हुआ तो हमेशा वैसा ही पड़ा रहेगा, नित्य है वो। मतलब साधि अनंत। साधि मतलब उत्पन्न तो हो रहा है किंतु उसका नाश नहीं होता है, ऐसा कहना है किनका? नैयायिकों का। किंतु वेदांत मत में प्रध्वंसभाव नित्य है क्या? नहीं। क्यों? हाँ, एकमात्र एक ही वस्तु नित्य है यहाँ पर। कौन? मैं, ब्रह्म, वही नित्य है। ब्रह्म को छोड़कर यावत क्या है? अनित्य है। तो ध्वंस कहाँ से नित्य होगा? नहीं होगा ना। तो उसका खंडन करना पड़ेगा फिर किनका? नैयायिकों का। तो हम वही कर रहे। ध्वंसस्य, अभी पंक्ति आ रही है ना, तो उसके पहले एक वाक्य लिखिए। ध्वंसस्य अविनाशित्वम, अविनाशित्वम नैयायिकाः अभ्युपगच्छन्ति। अभ्युपगच्छन्ति अर्धविराम तान निरस्यति। तान निरस्यति ध्वंसस्य इति। हो गया जी? चलिए, ध्वंस अविनाशी है, मतलब कभी उसका विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है, नित्य है, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। अभ्युपगच्छन्ति, तान, उनके मत का निराकरण कर रहे अब वेदांती। तो देखो भाई, मिला पंक्ति। ध्वंसस्य अपि स्वादिकरण कपाल नाशे नाशः एव। हुआ कि नहीं? क्या कर रहे? ध्वंसस्य अपि, जैसे घट फूट गया, घट का क्या हुआ? ध्वंस, प्रध्वंस कहाँ रहा? कपाल में। तो कपाल में रहा कि नहीं? किंतु जब तक कपाल है तब तक मान लो भाई घट का ध्वंस रह रहा है। कहाँ? कपाल में। किंतु जब कपाल भी फूट जाएगा तब वो घट का ध्वंस भी नष्ट होगा, रहेगा नहीं, तो अनित्य होगा। फिर कौन? ध्वंस। लगा? चलिए, ध्वंसस्यपि स्वाधिकरण, स्व शब्द से किसको लेंगे? ध्वंस। स्व ध्वंस, स्वाधिकरण, ध्वंसाधिकरण कौन? कपाल। और उस कपाल नाशे, है कि नहीं? उस कपाल का नाश होने पर नाश एव कस्य? ध्वंसस्य। बात समझ में है कि नहीं? जैसे घट टूटा, घट का ध्वंस हुआ, तो ध्वंस कहाँ रहा? कपाल में। कब तक रहेगा? कपाल है तब तक। कपाल नष्ट होने पर वो घट का ध्वंस भी नष्ट हो जाएगा। लग गया कि नहीं? हो गया इतना? नाश एव। क्यों भाई आप नाश मानते हो ध्वंस का? तो क्या उत्तर है उसका? ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ विनाशी है। किसमें? वेदांत मत में। इसलिए नाश एव कह दिया। एव शब्द कुछ बताता है। क्या बताता है? लिखिए एव शब्द के ऊपर एक वाक्य।
ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य नाशाभ्युपगमात् ध्वंसस्य अपि नाशः इति भावः। ध्वंसस्य अपि नाशः इति भावः। ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सबका नाश माना गया है वेदांत मत में। नाश अभ्युपगम, इसलिए ध्वंसस्य अपि नाश, ध्वंस का भी क्या हो जाता है? नाश। ठीक है, आगे चलिए। न च एवं घटोन्मज्जन आपत्ति, पंक्ति मिली। न च एवं घट उन्मज्जन आपत्ति। उन्मज्जन आपत्ति मतलब क्या? एक शब्द लिखिए, घट प्रादुर्भावापत्ति। घट उन्मज्जनापत्ति, इसके लिए एक शब्द लिखिए, घट प्रादुर्भावापत्ति। हो गया ना? मतलब कोई कहेगा, अरे भाई, नहीं, एक शंका करेगा ना वेदांतियों के ऊपर, अरे वेदांती क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हैं? घट का ध्वंस अनित्य है, अर्थात घट के ध्वंस का भी होता है क्या? ध्वंस। तो ध्यान दीजिए, घट का ध्वंस और उस घट ध्वंस का भी क्या हो गया? ध्वंस, अर्थात होना चाहिए पुनः क्या? घट। बात समझ में आई कि नहीं? घट का ध्वंस है कि नहीं? लेकिन घट का नाश का ही नाश हो गया, अर्थात घट आ गया। इसका मतलब घट का प्रादुर्भाव पुनः होना चाहिए। ऐसी कोई शंका करेगा तो वो उसकी का शंका करना ठीक नहीं है, ये उत्तर देना है। बात समझ में आएगी नहीं? नहीं, ये क्यों मानते हैं ध्वंस को नित्य? इसलिए कि पुनः घट का प्रादुर्भाव नहीं होता है, इसलिए घट का ध्वंस हुआ वो हमेशा रहता है। अब घट के विरोधी जो घट का ध्वंस वो हमेशा बना है, और यदि घट के ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तो घट का नाश हो, उसका ही नाश हो गया, तो घट का जन्म होना चाहिए। फिर होता है क्या? इसलिए नहीं, ये ध्वंस को क्या मानते हैं? नित्य मानते हैं। किंतु वेदांती कह रहे, हमने भले घट के ध्वंस का ध्वंस माना तो भी घट का पुनः प्रादुर्भाव होना चाहिए, ये आपत्ति हमारे मत में नहीं आ सकती। बोलेंगे कैसे नहीं आएगी तुम्हारे मत में, बताओ जरा, बात लग रही कि नहीं? तो बता रहे आगे की पंक्ति में, न चेवं घट जन्मनापत्ति ही, आपत्ति प्राप्ति, घट के जन्म, घट का उन्मज्जन, क्या? प्रादुर्भाव, प्रगटता, उत्पत्ति, उसकी आपत्ति प्राप्ति नहीं है। क्यों? घट ध्वंसस्य अपि घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात्, ये उत्तर दिया, हेतु दिया। किसके लिए? घट के ध्वंस का ध्वंस मानने पर भी घट की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं है हमारे मन में। क्यों? इसके लिए हेतु है। ध्यान दीजिए, क्या हेतु दिया? घट ध्वंसस्य अपि, मतलब घट के ध्वंस का जो ध्वंस, वो ध्वंस क्या चीज है? दो सामने बात आपके सामने। घट का ध्वंस, पहली बात, घट फूट गया, क्या हुआ? घट का ध्वंस। बराबर। उस घट ध्वंस को क्या बोल सकते हैं आप? उस घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट, क्या बोलेंगे? घट प्रतियोगिक ध्वंस। क्या हुआ वो? घट प्रतियोगिक ध्वंस। घट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा वो ध्वंस है, घट ध्वंस। बराबर। अब वो घट ध्वंस कहाँ रहा? कपाल में। घट फूटने के बाद कुछ दिन के बाद वो कपाल भी फूट गए, मतलब घट ध्वंस का ध्वंस। फिर पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, एक घट का प्रादुर्भाव होना चाहिए, वेदांती कह रहे नहीं होगा। क्यों? अब जो घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ कि नहीं, वो घट के ध्वंस का ध्वंस घट ध्वंस रूप ही है। क्या? घट फूट गया, घट ध्वंस हुआ कि नहीं?
वो जो घट ध्वंस है पहला, फिर बाद में जो घट के ध्वंस का ध्वंस होगा वह कोई अलग चीज नहीं है, वो घट का ध्वंस रूप ही है। और घट ध्वंस रूप होने के कारण घट ध्वंस ही विद्यमान है, तो घट का प्रादुर्भाव कहां से होगा? फिर विरोधी है ना, घट के विरोधी कौन है? घट का ध्वंस, वो विद्यमान है। तो बोलेंगे घट का ध्वंस कहां विद्यमान है? घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ। अरे भाई, घट के ध्वंस का ध्वंस घट ध्वंस से अतिरिक्त नहीं है। घट के ध्वंस का ध्वंस घट ध्वंस रूप ही है। तो घट के ध्वंस का ध्वंस विद्यमान है, अर्थात घट ध्वंस ही विद्यमान है, क्योंकि वो दोनों एक है। और घट ध्वंस विद्यमान है तो वो घट के विरोधी है, तो घट का प्रादुर्भाव कैसा होगा? फिर नहीं होगा। ये उत्तर दिया। पंक्ति देखिए, घट ध्वंस ध्वंसस्यापि घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात्। घट प्रतियोगिक ध्वंस मतलब घट ध्वंस, वो घट ध्वंस रूप ही है। लग गया जी? इस पर थोड़ी एक टिप्पणी लिखते भाई। तो लिखिए, यथा घट ध्वंस काले यथा घट ध्वंस काले घटो विनष्ट इति प्रतीतिः जायते। घटो विनष्टः इति प्रतीतिः जायते। अर्धविराम। तद्वत् घट ध्वंस काले अपि घट ध्वंस काले अपि इति लाघवात् घटस्य एव घट ध्वंस प्रतियोगित्वम् घट ध्वंस प्रतियोगित्वम् पूर्ण विराम। अतः घट ध्वंसस्य इव घट ध्वंसस्य अपि प्रतियोगी घटः अस्ति। पूर्ण विराम। तथा च घट ध्वंसस्य घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात् तस्य च घट ध्वंसस्य घट विरोधिनः विद्यमानत्वात् न घटोन्मज्जनापत्ति इति भाव। हो गया जी? देखो भाई, अर्थ बहुत मस्त चिंतनीय विषय है, चिंतन करेंगे तो आनंद आएगा। ध्यान दीजिए। तो क्या माना पर अभी? घट का जो ध्वंस वह वेदांत मत में विनाशी है, नित्य नहीं है। अर्थात घट के ध्वंस का भी ध्वंस हो जाता है। तब आक्षेप क्या आया?
घट का प्रादुर्भाव होना चाहिए। कब? बोलते जाओ। अगर न्यायिक के दृष्टि से अब जब घट के ध्वंस का ध्वंस मानेंगे तब घट का प्रादुर्भाव होना चाहिए, ऐसा आक्षेप। ध्यान दीजिए, तब उत्तर दे रहे आप घट का प्रादुर्भाव होना चाहिए, हमारे मत में दोष नहीं आएगा। क्यों? घट के ध्वंस का ध्वंस घट ध्वंस से भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों एक ही है। प्रश्न उपस्थित होगा दोनों एक कैसे? तो ध्यान दीजिए, जैसे घट का ध्वंस हुआ तो घट का ध्वंस होने पर प्रतीति क्या आती है? घटः विनष्ट, ये प्रतीति आती है कि नहीं? कब? घट का ध्वंस होने पर। अब वो घट का ध्वंस रहा कपाल में, कपाल भी टूट गए तो घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ। उस समय में भी प्रतीति क्या आती है? घटः विनष्ट ही प्रतीति रहती है। तो घट ध्वंस इस काल में जैसी घट विनष्ट यह प्रतीति है, उसी प्रकार घट ध्वंस के ध्वंस काल में भी घट विनष्ट यही प्रतीति रहती है। अतः हम लोग क्या बोलते जाओ? अतः हम लोग नित्य नहीं मानते। अतः हम लोग घट ध्वंस के ध्वंस को घट ध्वंस रूप ही मानते हैं, घट ध्वंस से भिन्न नहीं मानते। है कि नहीं? अब घट के ध्वंस का ध्वंस हुआ मतलब क्या है? हमारी दृष्टि से घट का ध्वंस ही है। तो जहां घट का ध्वंस विद्यमान है वहां घट का प्रादुर्भाव कैसा होगा? क्योंकि दोनों विरोधी है। लग रही पंक्ति वही टिप्पणी में लिखी, देखिए, यथा घट ध्वंस काले, जिस समय घट का ध्वंस हो रहा है तो घट विनष्ट इति प्रतीति, ये प्रतीति होती है, जायते। तद्वत उसी प्रकार घट ध्वंस काले अपि, घट के ध्वंस का ध्वंस होता है उस समय में भी वही प्रतीति है। कौन सी? घट विनष्ट, यही प्रतीति है। इसलिए लाघवात हम लोग उन दोनों को भिन्न नहीं मानते। किन दोनों को? घट ध्वंस को और घट के ध्वंस को, है कि नहीं? अर्थात घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट, अर्थात घट प्रतियोगिक ध्वंस हुआ। उसी प्रकार घट ध्वंस का ध्वंस है कि नहीं, उसका भी प्रतियोगी कौन? घट ही है। अर्थात घट के ध्वंस का ध्वंस भी घट प्रतियोगिक ध्वंस ही है, उससे अतिरिक्त नहीं। वही देखिए, तद्वत घट ध्वंस काले अपि इति लाघवात घटस्य एव, मिला पंक्ति, घटस्य एव। क्या घटस्य एव? घट ध्वंस प्रतियोगित्व, मतलब घट ध्वंस का प्रतियोगी जैसा घट है वैसे घट ध्वंस के ध्वंस का प्रतियोगी भी घट नहीं है, प्रतियोगित्व। अतः घट ध्वंसस्य इव घट ध्वंसस्यापि प्रतियोगी घट, घट ध्वंस का प्रतियोगी जैसा घट है वैसे घट ध्वंस के ध्वंस का भी प्रतियोगी कौन है? तथा च घट ध्वंसस्य, मिला, घट ध्वंस क्या है? घट प्रतियोगिक ध्वंस ही है, मतलब घट ध्वंस ही है, वही कह रहे। तथा च घट ध्वंसस्य घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वा, घट प्रतियोगिक ध्वंस ही है वो, है कि नहीं? अर्थस्य च घट ध्वंसस्य घट विरोधी न, और घट के ध्वंस का ध्वंस मतलब घट ध्वंस, वो क्या है? घट के विरोधी है। विरोधी बैठा हुआ है कौन? घट का ध्वंस। घट के ध्वंस का ध्वंस मतलब घट का ध्वंस, वो विरोधी बैठा हुआ है तो घट का पुनर्जन्म कैसा होगा फिर? अर्थात नहीं होगा। घट ध्वंसस्य घट विरोधी न विद्यमानत्वात् न घटो जन्मन आपत्ति इति भाव। लग गई पंक्ति? चलिए, इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? वेदांत मत में घट के ध्वंस का ध्वंस भी घट ध्वंस रूप ही है, अर्थात घट का ध्वंस अनित्य है, नित्य नहीं है। चलिए, घट ध्वंसस्यापि मूल में घट प्रतियोगिक ध्वंसत्वात् अन्यथा, मिला पंक्ति? अन्यथा, क्या अन्यथा? अन्यथा प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य विनाशे प्राग भाव उन्मज्जनापत्ति। देखिए कितना बढ़िया खंडन किया है। अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ पहले एक ही, अन्यथा बराबर घट ध्वंसस्य
घट ध्वंस ध्वंसस्य घट प्रतियोगिक ध्वंस रूपत्व, घट प्रतियोगिक ध्वंस रूपत्व अनंगीकारे, अनंगीकारे यह अर्थ हुआ अन्यथा का, मतलब अंगीकार नहीं करेंगे तो, किस बात का अंगीकार नहीं करेंगे तो, हाँ देखिए भाई, घट ध्वंस ध्वंस से, घट के ध्वंस का ध्वंस वो कैसा है, घट प्रतियोगी ध्वंस ही है, अर्थात घट ध्वंस रूप ही है कि नहीं, उससे अतिरिक्त नहीं है, ये माना है। और इस बात को नहीं मानोगे तो ये कहना, पंक्ति देखिए, घट ध्वंस ध्वंसस्य घट प्रतियोगिक ध्वंस रूपत्व, माना है कि नहीं, घट ध्वंस ध्वंस क्या है, घट प्रतियोगिक ध्वंस है, मतलब घट ध्वंस ही है, अर्थात घट ध्वंस और घट ध्वंस का ध्वंस अतिरिक्त नहीं है कि नहीं। घट ध्वंस को क्या कहते हैं हम लोग, घट प्रतियोगिक ध्वंस है कि नहीं। तो घट ध्वंस जैसा, बोलते जाओ, घट ध्वंस जैसा घट प्रतियोगिक ध्वंस है, उस प्रकार घट ध्वंस ध्वंस भी घट प्रतियोगिक ध्वंस ही है, ये माना गया। और ये अनंगीकारी, ऐसा नहीं मानोगे तो मतलब घट ध्वंस अलग है और घट के ध्वंस का ध्वंस अलग है, अलग अलग मानोगे तो, अलग अलग मानते नहीं है, इसीलिए तो उनके मत में दोष आ रहा है ना, क्या, हाँ घट का प्रादुर्भाव होना चाहिए करके, अलग अलग मानेंगे मानने पर, ठीक है ना। तो यदि अलग अलग मानोगे तो क्या आपत्ति आएगी फिर, नहीं एक मत में वो दे रहे अन्यथा प्राग, ध्यान दीजिए, प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य विनाशे प्राग भाव उन्मज्जनापत्ति, आपत्ति आएगी। पहली पंक्ति को बाद में पढ़ेंगे, समझ लीजिए। घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है, प्राग भाव, इतना बात बराबर। और प्राग भाव को नैयायिक लोग नित्य मानते कि अनित्य मानते हैं, अनित्य मानते, नाश वाला मानते, बराबर है कि नहीं। तो घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में कौन है, घट का प्राग भाव, बराबर। अब घट उत्पन्न हुआ, घट का प्राग भाव रहा क्या, क्या हुआ फिर, प्राग भाव का ध्वंस हुआ, क्या हुआ, प्राग भाव का, वो प्राग भाव का ध्वंस किम रूप है, अभी घट रूप है, घट बन गया ना, तो प्राग भाव का ध्वंस हुआ मतलब वो घट रूप बन गया, बराबर। अब कुछ दिन के बाद घट फूट गया, तो घट फूट गया मतलब कौन फूटा, हाँ प्राग भाव का जो ध्वंस, उसका ध्वंस हुआ, क्योंकि प्राग भाव का ध्वंस किस रूप माना था, घट रूप, और घट ही फूट गया, इसका मतलब क्या हुआ फिर, प्राग भाव के ध्वंस का ध्वंस हुआ, ध्यान दीजिए। और वो प्राग भाव के ध्वंस का ध्वंस यदि प्राग भाव ध्वंस रूप नहीं है, अलग अलग है, तब हे नहीं एक तुम्हारे मत में पुनः प्राग भाव का जन्म होना चाहिए, लग रहा है कि नहीं, क्योंकि प्राग भाव का ध्वंस हुआ और उसका भी क्या हुआ ध्वंस, प्राग भाव के ध्वंस का ध्वंस हुआ, तो प्राग भाव का पुनः प्रादुर्भाव होना चाहिए, होता है क्या, नहीं होता है। अतः प्राग भाव के ध्वंस को प्राग भाव ध्वंस से अतिरिक्त मत मानो, अर्थात प्राग भाव ध्वंस का प्रतियोगी कौन है, प्राग भाव, प्राग भाव प्रतियोगिक ध्वंस है वो, उसी प्रकार प्राग भाव ध्वंस का ध्वंस भी प्राग भाव ध्वंस रूप ही है, अर्थात प्राग भाव प्रतियोगिक ध्वंस ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त नहीं मानेंगे, एक ही मानेंगे तो प्राग भाव का प्रादुर्भाव होना चाहिए, आपत्ति नहीं आएगी, और अलग अलग मानेंगे तो प्राग भाव का पुनः प्रादुर्भाव होना चाहिए, ये दोष ही नहीं आई, तुम्हारे मत में भी आएगा। इसलिए तुम भी प्राग भाव के ध्वंस के ध्वंस को, क्यों घट के ध्वंस के ध्वंस को अलग मत मानो, किससे, प्राग भाव के ध्वंस से, किससे, घट के ध्वंस से, लग रहा है जी, एक ही मानो। और ये क्यों मानना, उसका उत्तर दे दिया है टिप्पणी के पहले पंक्ति में, हो गया कि नहीं। पंक्ति चलिए, अन्यथा, पंक्ति देखिए आप,
प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य, घट का प्राग भाव, उस प्राग भाव को ध्वंस हुआ तो कौन कौन बन गया? घट। तो घटात्मक हो गया कौन? प्राग भाव का ध्वंस। पंक्ति देखिए, प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य, ये शब्द है कि नहीं? उसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्राग भाव निवृत्ति रूपस्य घटस्य, प्राग भाव निवृत्ति रूपस्य घटस्य। ठीक है ना जी? चलिए, तो मूल में आया है प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य। प्राग भाव का ध्वंस मतलब प्राग भाव की निवृत्ति। तो प्राग भाव की निवृत्ति किम रूप बन गई? घट रूप। तो प्राग भाव ध्वंसात्मक घटस्य अर्थात प्राग भाव निवृत्ति रूपस्य घटस्य। लग गया ना? विनाशे, अब उस घट का नाश होने पर प्राग भाव उन्मज्जन आपत्ति, प्राग भाव का पुनः प्रादुर्भाव होना चाहिए, आपत्ति आएगी। लगा? अन्यथा आपत्ति आया ना अंतिम में। उस पर एक वाक्य लिखिए, प्राग भाव ध्वंस ध्वंसस्य, प्राग भाव ध्वंस ध्वंसस्य यदि प्राग भाव ध्वंस रूपत्वम, प्राग भाव ध्वंस रूपत्वम स्वीक्रियते, स्वीक्रियते तर्हि न प्राग भाव उन्मज्जन आपत्ति, न प्राग भाव उन्मज्जन आपत्ति, उन्मज्जन आपत्ति। प्राग भाव विरोधिनः, प्राग भाव विरोधिनः प्राग भाव ध्वंसस्य विद्यमानत्वात्, प्राग भाव विरोधिनः प्राग भाव ध्वंसस्य विद्यमानत्वात् इति भावः। हो गया जी? चलिए अर्थ देखिए। अब वेदांत मत से मानते हैं तो प्राग भाव का प्रादुर्भाव होना चाहिए, आपत्ति नहीं आती है। देखिए कैसे? तो प्राग भाव ध्वंस ध्वंसस्य, प्राग भाव के ध्वंस का ध्वंस, यदि प्राग भाव ध्वंस रूप है तो क्या? तर्हि न प्राग भाव उन्मज्जन आपत्ति, प्राग भाव का पुनः जन्म होना चाहिए, आपत्ति अब आती क्यों? तो प्राग भाव के ध्वंस का ध्वंस बैठा है, अर्थात कौन बैठा है फिर? प्राग भाव का ध्वंस ही बैठा है, जो कि प्राग भाव के विरोधी है। क्योंकि प्राग भाव का ध्वंस बैठा रहेगा तो प्राग भाव कहाँ से आएगा? है कि नहीं? तो वही प्राग भाव विरोधी न प्राग भाव ध्वंसस्य विद्यमानत्वात् इति भाव। लग गया पंक्ति जी? बस इसका चिंतन कीजिए, कठिन नहीं है किंतु चिंतनीय है। आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय